हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टैक्स, वैट, जीएसटी एंड एटसी एक्सपेंस कि हमें कितने चार्जेस पड़ते हैं, कितना टैक्स, कितनी वैट पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप कर लें। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हमने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, शॉप मैनेजर में मैं चला गया। शॉप मैनेजर में जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से फाइनेंसियल्स पे क्लिक करके सबसे ऊपर ऑप्शन है पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी जो लिस्टिंग आईडी है देखो, ये सेम है बिल्कुल। तो ये मुझे 20 सेंट्स पड़ते हैं एक लिस्टिंग ऐड करने के, और 4 सेंट्स मुझे पड़ते हैं उसके जीएसटी के। ठीक है, जीएसटी मान लो, आप टैक्स मान लो। ठीक है। तो जो टैक्स या वैट है वो बहुत नॉमिनल है, वो हमें प्रिंटफुल के केस में भी पड़ेगा जब कोई बंदा वहां से प्रोडक्ट बाय करेगा, एक्चुअल में प्रोडक्ट एटसी से बाय करेगा तब पड़ेगा। ये बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है दोस्तों, उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे पिछली वीडियोस में। ठीक है। तो अब मैंने ये आज आपके साथ डिस्कस करना है कि अगर आप 100 लिस्टिंग्स ऐड करो तो आपको क्या पड़ता है। तो आपको 24 सेंट्स ही पड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये कुछ नहीं है, $24। तो $24 अगर हम देखें, $24 हमारे क्या हैं, ये 1700 समथिंग है आज के हिसाब से। अगर मैं देखूँ 24 यूएसडी टू INR, ये देखिए 1785 इंडियन रुपीज। तो 1800 रुपये पड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है। और एक लिस्टिंग है, वो 4 महीने के लिए रहती है दोस्तों। ठीक है, वो 4 महीने के लिए रहती है। तो कहने का मतलब है कि एक लिस्टिंग आपने साल में 3 बार रिन्यू करनी है। तो अगर आप मान लो, अगर आपकी शॉप के ऊपर 100 लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, तो उस केस में आप हमारे $300 हमारे 24 है ना, सॉरी। तो ये देखिए, 24 को मैं 3 के साथ कर देता हूँ, 72। तो यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं 1785 इंटू 3। तो दोस्तों ये खर्चा आ रहा है मेरा साल का। अगर मान लीजिए मैं टेस्टिंग कर भी रहा हूँ कि यार मेरे 100 लिस्टिंग, आपकी कोई ना कोई सेल तो दोस्तों आएगी, 100 लिस्टिंग्स बहुत होती हैं। बस आप ये कि ढंग से काम करते रहो, तो ये आराम से दोस्तों पैसे पूरे तो छोड़ो, बहुत अच्छा आप अर्न करोगे। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा लग क्या रहा है एक्चुअल में, ये मैं साल का खर्चा आपको बता रहा हूँ एटसी का। तो ये इतना है, लगभग मोर देन 5000 है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो लोग बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, और उसमें कोई गारंटी नहीं है चले ना चले। मान लीजिए हम यहाँ भी मानते हैं कि अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, बट ये है, आप मेहनत करनी मत छोड़ो। ये कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, साल की कॉस्ट है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। तो वैट उस केस में भी पड़ता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है, वैट या जीएसटी आप बोलो। प्रिंटफुल के केस में तो वो तब पड़ेगा जब कोई बंदा हमारा प्रोडक्ट लेगा। अगर हमको किसी प्रोडक्ट से ऑन एन एवरेज $10 मिल भी रहे हैं, $1 वो काट लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसने भी थोड़े से एक्सपेंसेस हमारे पे डालने हैं एटसी ने। तो फिर भी दोस्तों आपको बड़े आराम से $7-8 बच रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल में लगा क्या, हमें प्लेटफॉर्म भी तो हम इनका यूज कर रहे हैं ना, प्रिंटफुल का भी हमने बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म यूज किया, और एटसी का भी कर रहे हैं। और उससे हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, हम पैसे पे भी कमा रहे हैं दोस्तों। आपने कोई भी सामान पैक करके नहीं भेजना, जो भी किसी ने ऑर्डर करना है एटसी से, वो प्रिंटफुल आपका भेज रहा है। ठीक है, खुद पैक कर रहा है, खुद डिलीवर कर रहा है, हमारी कुछ भी टेंशन नहीं है उसमें। बस ये है, हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज के बारे में आपको बोलूंगा, आप जो आप अपना अकाउंट है, आपने दोनों तरफ लिंक कर रखा है एटसी और प्रिंटफुल के केस में। चाहे वो आपने पेपाल से करा है, इधर तो पेपाल ही अटैच होता है एटसी के केस में, और उधर आपका जो कार्ड है, कुछ कार्ड्स है वो लिंक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो आप जैसे आपको ठीक लगे, अगर आप पेपाल से करो तो भी ठीक है, अगर आप कार्ड वगैरह ऐड करो तो भी ठीक है। तो आपने उस अकाउंट में जरूर कुछ ना कुछ मनी रखनी है, 10,000, 20, 50,000, जो भी आपका है वो चीजें जरूर रखो। क्योंकि देखो, अगर कोई ऑर्डर करेगा तो प्रिंटफुल वो पैसे आपके अकाउंट से काटेगा सबसे पहले। तो ये नहीं आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल ही खाली है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें बैलेंस आप रखो, कम से कम
20,000 तो रखो, मैं ये रिकमेंड करूंगा, 10-20,000 तो रखो। तो वो पैसे काटेगा, ये पैसे आपको बाद में आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सिक्योर्ड है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी शेयरिंग्स के साथ। ओके, बाय बाय।